So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another question of lead code POTD, that is number of proviences. Okay, it is a medium type of question. I think all of you have been already gone through the problem statement. The problem statement states that we have given a graph. Yes, we have given a graph and a adjacency matrix. Okay, the name of adjacency matrix is connected. The overall crux of this particular question is we need to find out the connected components of the graph. ठीक है, कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो यही है कि अगर आप ये हमें गांव दिए हैं, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो ए सी से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको बताने हैं कि कितने ऐसे प्रोविंसेस बन रहे हैं जिसमें कोई सिटी किसी सिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे 1 2 कनेक्टेड हैं तो एक प्रोविंस, और 3 कनेक्टेड खुद से तो 2 प्रोविंसेस, आउटपुट 2। एंड सिमिलरली 1 3 2 एक भी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये इंडिविजुअली एक एक प्रोविंस हैं, तो इसीलिए इनका आउटपुट हो जाएगा 3। ओके, कैसे हम इसे करेंगे? सिंपल ग्राफ के क्वेश्चन है, सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, कैसे हम इसे कर सकते हैं? देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं साइज़ निकाल लेता हूँ। मैं इसको ना कोड के साथ ही समझा रहा हूँगा कि हम इसे कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले साइज़ निकाल लिया है ग्राफ का। नाउ अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस बताने हैं, तो मैं एक प्रोविंसेस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको अभी के लिए इनिशियलाइज़ करते हैं हम 0 से। ठीक है, और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अब जब हम ट्रेस करेंगे कि हम इस सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं और दूसरी सिटी से तीसरी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ए से बी और बी से सी जाना है? क्या पता हम बी से ए वापस आ जाए। ठीक है, तो हमें एक विजिटेड एरे रखना पड़ेगा जिसमें हम हिसाब रखेंगे कि क्या हम इस सिटी पर पहले आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमने एक विजिटेड नाम का एरे बनाना है जो कि वेक्टर होने वाला है। इसको लेट अस मेक इट अ बुलियन एरे एंड नेम इट एज विजिटेड। ओके, इनिशियली ये एन साइज़ का बनेगा और सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर फॉल्स होंगे। ओके, ये हम कर रहे हैं। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक बात पता है कि जब भी मुझे ट्रेस करना है तो मैं DFS का यूज़ करूँगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च का। तो DFS कॉल करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स चेक करना चाहता हूँ, तो i <n n i++ हम जाएंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान यहाँ पे ये रखना कि हम तभी उस ग्राफ को चेक करेंगे जब वो विजिटेड नहीं होगा, मतलब उसका विजिटेड ऑफ i जो होगा वो फॉल्स होगा। इसका मतलब यही होता है एक्सक्लेमेशन ऑफ विजिटेड i का। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोविंस मिला जहाँ पर हम नहीं गए हैं, ठीक है, तो हमें उस प्रोविंस को ऐड कर लेना है, मतलब प्रोविंस प्लस प्लस कर लेना है। ठीक है, अब उस प्रोविंस के थ्रू हम जितने भी औरों पे जाएंगे, जितने भी और सिटीज़ में जा पाएंगे, वो सारे हमारे इसी प्रोविंस के पार्ट होंगे, तो उसमें हमें प्रोविंस प्लस प्लस नहीं करना है। मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मान लो मैं 1 पे था, अब 1 से 1 पे आया ही मैं, और 1 का प्रोविंस प्लस प्लस कर दिया मैंने, प्रोविंस प्लस प्लस हो गया है। तो अब 1 से मैं जितनों पर भी जा पाऊंगा सब में प्रोविंस प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 2 जा सकते हैं। इट इज़ द सेम प्रोविंस। बट अगर मैं 3 पे आया तो 3 एक नया प्रोविंस है, उस केस में हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस प्रोविंस जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ से मैं सारे के सारी सिटीज़ को का विजिटेड ट्रू मार्क करके आ जाऊँ। तो उसके लिए मैं एक DFS फंक्शन कॉल कर दूँगा। ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स हम उसको बताएंगे पहले कि इस कनेक्टेड हम उसे देंगे। ठीक है, हम उसे विजिटेड भी देंगे। ठीक है, और हम उसे आई देंगे कि अभी हम करंटली कहाँ खड़े हैं। बस सिंपल है। ठीक है, जैसे ही हमें मिल जाएगा हमारा DFS फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें काम करके दे देगा। हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा काम हो गया, हमें प्रोविंसेस रिटर्न करने हैं। ठीक है, DFS फंक्शन लिखते हैं, बहुत ईजी है। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने ग्राफ पढ़ा है उन्हें ये ऑलरेडी आता है। ठीक है, और जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा सा मेरे साथ समझेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, DFS फंक्शन अपना कॉल करेंगे। नाउ DFS फंक्शन के साथ एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि DFS फंक्शन जो होगा एक वॉइड फंक्शन होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न अस समथिंग, एनीथिंग। ठीक है, वट इट इज़ गोइंग टू डू इज इट इज़ गोइंग टू मार्क ऑल द पॉइंट्स विजिटेड। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर प्रोविंस के होंगे। ठीक है, सारे एडजेसेंट होंगे जितने भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स के, वो हमें विजिटेड मार्क करके दे देगा। सिंपल इतना काम है हमारे DFS फंक्शन का अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने कनेक्टेड को ले लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड सिंपली हमें नेक्स्ट मिल रहा है वेक्टर ऑफ बूल दैट इज़ आर विजिटेड। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस अगेन एंड हमारा इंडेक्स, जिसको हम अभी के लिए इंडेक्स बोल देते हैं। नाउ अब हमें ध्यान ये देना है कि जैसे ही मैं इस इंडेक्स पर आऊँगा
ठीक है। इस इंडेक्स पर आते ही मुझे सबसे पहला काम जो करना है कि इसका विजिटेड क्या मार्क कर देना है, ट्रू मार्क कर देना है आते ही। ठीक है, क्योंकि डीएफएस फंक्शन हम लिख ही इसीलिए रहेंगे ताकि हम सब सारे विजिटेड को ट्रू मार्क कर सकें जो भी उस पर्टिकुलर प्रोवियंस के अंदर आ रहे हैं। तो हमें ये करना है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके, अब मैं वापस अपना एक फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, जो कि अगेन मेरा इस कनेक्टेड डॉट साइज तक होगा। आप चाहें तो इस कनेक्टेड डॉट साइज का एन निकाल सकते हैं, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। ठीक है, डॉट साइज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन लिख सकते हैं सिंपली आई प्लस प्लस। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है। पहली बात कि क्या हमारा कोई प्रोवियंस बन भी रहा है, कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं आई पे, मान लो इंडेक्स पे ना। ठीक है, दिस इज़ योर इंडेक्स पर खड़े हैं, और क्या मेरा किसी आई के साथ रिलेशन बन रहा है। रिलेशन से मेरा मतलब है क्या वहाँ पे पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 1 पे हम खड़े हैं और 1 से 2 का पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्होंने हमें बताया था कि अगर 1 से 2 पाथ एग्जिस्ट करेगा तो उसका मतलब होगा इस कनेक्टेड की वैल्यू 1 होने वाली है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो बेटर नेम्स दे सकते हैं, इसको नोड लिख सकते हैं ताकि थोड़ा समझने में आपको परेशानी ना हो, तो हम इसको यहाँ पे नोड कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस आई को नेबर नाम, पड़ोसी नाम दे सकते हैं। मेरे को तो बहुत फेवरेट लगता है नेबर के कंपैरिजन में पड़ोसी। ठीक है, सारे पड़ोसी अच्छे भी नहीं होते, ही। मेरा कोई पड़ोसी वैसे ये वीडियो देख नहीं रहा होगा, बाकी देख भी लेगा तो क्या ही कर लेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो पड़ोसी कर दिया। अभी इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अभी हम जिस नोड पे खड़े हैं और पड़ोसी, क्या इनके बीच में पाथ है। पाथ है का मतलब है कि क्या इनके बीच में पाथ है, तो वो 1 आएगा। अगर ऐसा है, साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि हम उसे विजिट ना कर रखे हो, तो मतलब उसका जो विजिटेड ऑफ नेबर है, नेबर मतलब पड़ोसी जो है, वो हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉट विजिटेड। अगर ऐसा होता है तो सिंपली हमें क्या करना है, हम वापस अपने डीएफएस फंक्शन को कॉल कर देंगे। हम कहेंगे इस कनेक्टेड, ठीक है, कॉमा हमारा विजिटेड, कॉमा हम उसमें क्या भेज देंगे, अपनी नोड को। अपनी नोड इस केस में क्या बन चुका है, हमारा पड़ोसी जो है। ठीक है, सिंपली हमें ये रिटर्न कर देना है। तो हम इतना रिटर्न करेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। तो एक बार रन कोड करके देखते हैं कि, और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा रन हो गया है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट भी सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, डीएफएस का ही क्वेश्चन है। क्या था, बस उसने हमें इनडायरेक्टली बोला था नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें बता दो। तो हमने कहा ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमने सबसे पहले 0 से n तक ट्रेस किया। ठीक है, और हमने चेक कर लिया कि नॉट विजिटेड जो हैं तो उनका प्रोवियंस प्लस प्लस कर दो। और क्योंकि विजिटेड करना डीएफएस फंक्शन का काम था, तो विजिटेड हमने यहाँ पे सारा कर दिया है। हम यहाँ पे आए, हमने चेक करा कि पड़ोसी के बीच में रिलेशन है, उसने कहा हाँ, और नॉट विजिटेड है, उसने कहा हाँ। तो हमने कहा कि अरे, तो फिर मार्क करना इसको ट्रू, तो डीएफएस फंक्शन का काम है, डीएफएस को कॉल कर दो, रिकर्जन। ठीक है, और फिर वो काम करके लाएगा हमें, और हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ओवरऑल यही हमारा कोड था। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सी यू।